इमेजिन करो तुमने अपने एक कस्टमर को, एक प्रोस्पेक्ट को अपने कोर्स के बारे में समझाया, पूरा मेहनत से उसको पूरा वर्क समझाया, सारा कुछ किया, बट लास्ट में एक चीज सुनने को मिली, नहीं मुझे नहीं करना, नो। तो यार ऐसे इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, इस टाइम पे बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लगने लगता है यार सेल्स तो मेरे बस की बात ही नहीं है। देखो यार, अगर आप सेल्स में हो तो आपको नो सुनने की मतलब रिजेक्शन सहने की आदत डालनी पड़ेगी। सो हाय गाइस, दिस साइड राघव शर्मा। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि सेल्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। देखो, आपको सेल्स में ना नो सुनने को क्यों मिलता है पता है? क्योंकि यार आप कस्टमर को सुनते ही नहीं हो। कस्टमर को अपनी बातें केवल बताते हो, कस्टमर को सुनना भी सीखो। क्योंकि देखो, कस्टमर जो होता है ना, उसके मन में जब आपके साथ वो पहली बार वर्क को स्टार्ट कर रहा होता है, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं जो वो आपसे पूछ नहीं पाता, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता। अगर वो कंफर्टेबल होगा तो आपसे क्वेश्चंस करेगा, आपसे पूछेगा सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अगर इंटरेस्टेड होगा तो। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ कि सेल्स में नो क्यों आता है। जैसे मान लो एक मोमोज वाला है, ठीक है। एक मोमोज वाला है, वो डेली अपनी दुकान खोलता है, ठीक है। एक दिन उसने क्या किया, बहुत ही टेस्टी मोमोज बना दिया। उस दिन उसके दुकान पे बहुत सारे लोग, नए लोग आए मोमोज खाने के लिए, क्योंकि उनको पता चला कि वहां पर टेस्टी मोमोज मिल रहा है। तो उसने क्या किया, उस दिन बहुत सारी सेल्स करी, ठीक है। उस दिन बहुत सारे मोमोज बेचे। अगले दिन उसने क्या किया, थोड़ा सा चटनी जो होती है ना मोमोज की, उसमें गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा टेस्ट खराब कर दिया। अब जो कस्टमर्स आए उसके पास, उन्होंने टेस्ट किया मोमोज, उन्होंने चार लोग को और बताया कि यार खराब देने लग गया, कल तो अच्छा था, तो अब इसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो अब मोमोज वाला क्या करेगा, अगले दिन से दुकान ही बंद कर देगा? नहीं ना। क्योंकि यार देखो, उसको भी रिजेक्शन मिला, उसने भी थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ कर दिया। तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मैं दुकान ही बंद कर लेता हूँ। काम फिर भी वो करेगा, उसके पास नए कस्टमर्स आएंगे। अब जैसे मान लो आपको सेल्स में या कोई भी आप काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, आपको नो सुनने को मिलता है, तो यार उसको छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? और भी बहुत सारे लोग हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि नो क्यों आता है, मैं आपको बताऊंगा। बट यार अगर कोई नो बोल रहा है तो उसको बिल्कुल भी फोर्स मत करो। अब चलो इस पे बात कर लेते कि सामने वाला इंसान नो क्यों बोलता है। देखो, सभी लोगों का ना अलग अलग रीजंस होता है, सभी लोगों का अलग अलग रीजंस होता है नो बोलने का। किसी का रीजन ये हो सकता है कि उसको शायद वर्क के बारे में अच्छे से समझ में ही नहीं आया, ठीक है। किसी का ये रीजन हो सकता है कि उसको प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है। किसी का ये रीजन होता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो हर लोगों का ना अलग अलग रीजंस होता है, ठीक है। तो आपको ना उसकी नीड सबसे पहले पता कर लेनी है। सबसे पहले उसकी इससे रिलेटेड मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, नीड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। बट अगर आपको उसकी नीड नहीं पता ना, उसकी प्रॉब्लम नहीं पता ना, तो आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं दे पाओगे। तो उसका प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यार नो क्यों आता है, दो तीन कारण हो सकते हैं। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, किस चीज से रिलेटेड डाउट है। देखो, सामने वाला अगर कंफर्टेबल होगा ना, तभी आपके क्वेश्चंस का वो आंसर देगा, नहीं तो वो नहीं देगा, ठीक है। तो नो आने का ये कुछ रीजंस है, इस वजह से नो आता है। और हाँ भाई, अगर आप सेल्स में हो तो नो सुनने की आपको आदत डालनी होगी। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने नो किया है, बट 100 में से एक या दो लोग आपको ज़रूर मिलते हैं जो आपके साथ स्टार्ट करते हैं, और उन्हीं पर्सन से आपको कमीशन आता है। तो याद रखना, और सेल्स जो है वो नंबर का गेम है। नंबर्स, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप काम करोगे नंबर्स के ऊपर, उतने ज़्यादा क्वांटिटी में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नो सुनने की आदत डाल लो, नए नए हो तो भी, अगर पुराने हो चुके हो तो भी, क्योंकि सेल्स है यार, इसमें नो तो आएगा ही। कपड़ा वाला है, कपड़ा वाला दुकान खोलता है, कपड़े वाले दुकान पे हर इंसान कपड़ा खरीदने नहीं जाता है, देखने जाता है। उसको मना कर देता है कि नहीं मुझे भैया नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आया, तो वो दुकान बंद कर लेगा? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार कपड़ा वाला दुकान ही बंद कर ले। एक कस्टमर गया दूसरा आएगा। तो भाई सेल्स में भी है, एक कस्टमर गया तो दूसरा आएगा। बाकी लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी नो बोले तो डिमोटिवेट नहीं होना भाई। डिमोटिवेट होगे तो मन भटक जाएगा, काम को छोड़ने का मन करेगा। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट नहीं हुए तो आप बहुत आगे तक जाओगे, अगर आपने रिजेक्शन सहने की आदत डाल ली, ठीक है। और और हाँ, सेल्स में 90%
लोग छोड़ देते हैं किस चीज़ की वजह से पता है? नो सुनने की वजह से। तो यार आप नो सुनने की आदत डालो, आप 10% में आ सकते हो। 10% लोग ही आगे जाके बहुत बड़ा करते हैं, वो भी सेल्स में। अगर तुम सेल्स और बिजनेस को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।